औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज जो है ना वो हम लोग फर्स्ट ईयर की सूरतुल आल इमरान स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक हो गया ना? इसमें आपको जो है ना वो मैं तफ़सील से इसका तारुफ़ कवर करवाऊँगा, ठीक हो गया ना? आपको जो है ना वो इसकी एक्सरसाइज़ सॉल्व करवाऊँगा और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, ठीक हो गया ना? बहुत सारे बच्चों में मसला आ रहा था कि हमें जो है ना वो सूरत आती है, मटीरियल सारा पढ़ा, लेकिन हमें ये समझ नहीं लग रही कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा सूरत पर तो हमने वो प्रेज़ेंट कैसे करना है या क्या लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक होंगे ना? उसके बारे में मैं आपको गाइडलाइन दूँगा कि आपने इस सूरत का लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है और एक लेक्चर जो है ना वो बाकायदा स्पेसिफ़िकली तर्जुमातुल कुरान के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको मैं कल भी एक लेक्चर जो है ना वो पोस्ट करूँगा। वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत ही जनरल लेक्चर होगा, वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि तर्जुमातुल कुरान के पेपर में आपने लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है ना वो तारुफ़ में बड़ी लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन है और आपसे डिमांड की जा रही है कि आपने जो है ना वो एग्ज़ैजरेटेड और बहुत ज़्यादा तफ़सील से आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? तो वहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक है? तो आपने जो है ना पेन पेंसिल निकाल के रखनी है, जो-जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ आपने उनको नोट करते जाना है, जो-जो रेफरेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने नोट करते जाने ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में और अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्क्रीन पे चलते हैं और सूरतुल आल इमरान का तारुफ़ शुरू करते हैं, ठीक है जी? बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि साथ-साथ जो है ना यहाँ पर मैंने एक व्हाइट शीट भी खोली हुई है यहाँ पर अपने पास, ठीक हो गया ना? और मैं इसकी ज़रा थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि समझ से अच्छी आ जाए, ठीक हो गया जी? और दूसरा जो है ना मैं यहाँ पर सूरतुल आल इमरान भी मेरे पास खुली हुई है जहाँ पर मैं आपको लिख के सारी चीज़ समझाऊँगा कि ये सूरत है क्या और हमने इसको स्टडी कैसे करना है, ठीक हो गया जी? तो हम शुरू करते हैं सूरतुल आल इमरान के तारुफ़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आल इमरान कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से तीसरी सूरत है। मैंने आपको चीज़ समझाई थी पिछले इंट्रोडक्टरी तर्जुमातुल कुरान के लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे जो है ना वो तर्जुमातुल कुरान का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है? 20 से 30 मिनट के लेक्चर है जहाँ पर मैंने आपको सारी इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें समझाई हैं, मक्की सूरतें, मदनी सूरतें, कुरान की आयात की इकसाम जहाँ पर आयात मुतशाबिहात हैं, आयात मुहक्कमात हैं, ठीक है ना? उसके बाद कुरान में मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी, मक्की कौन-सी होती हैं, मदनी कौन-सी होती हैं, हुरूफ़ मुक़त्ताआत क्या होते हैं, ठीक है? इन सारी की सारी चीज़ों को मैंने आपको तफ़सील से कुरान की तरतीब कितने किस्म की है, वो कौन-कौन सी है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें मैं आपको तरतीब से बताई हुई हैं, ठीक है ना? तो आप लेक्चर देख लें, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के एक स्टार्टर बनाने के लिए बहुत काम आएगा आपके लेक्चर, ठीक हो गया ना? तो वो आपने लाज़मी देख लेना है, ठीक है? इसमें कुल 200 आयात हैं। लें जी, पहले हम ज़रा तारुफ़ भी लिख लेते हैं सूरत का। सबसे पहले जब हमने जो है ना वो सूरत का लॉन्ग क्वेश्चन हमने क्या करना है, तारुफ़ करना है, ठीक है? याद रखिएगा जब भी आपने मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, जब भी आपने सूरत का तारुफ़ लिखना है उसमें हमने 5 चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले उसका नाम क्यों रखा गया, ठीक है? दूसरा, उसमें आयात कितनी है सूरत में, ठीक हो गया जी? तीसरा, वो मक्की है कि मदनी है, ठीक है जी? चौथा, उसकी फ़ज़ीलत और पाँचवाँ, उसका मरकज़ी मौज़ू कि बेसिकली इस सूरत में बात किस बारे में हुई है। ये 5 चीज़ें आपने जो है ना वो तारुफ़ में पुत्तर हमेशा याद रखनी है, ठीक है जी? तो हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा तो फिर हम जो है ना उसके बाद इस पूरे खाके को फ़िल करेंगे। हमें पता चल गया कि तरतीब के एतबार तो तीसरी सूरत है और इसमें 200 आयत हैं, ठीक हो गया ना? ये मदनी सूरत है, तो आगे बाकी हम 3 चीज़ें कर लेते हैं अभी। आल इमरान का मतलब है इमरान का ख़ानदान। इस सूरत की आयत 33 से 37 में इस ख़ानदान का ज़िक्र है। सूरत इसलिए सूरत का नाम सूरह आल इमरान है। सूरह आल इमरान का एक नाम अमान और एक नाम ज़हरा भी है, ठीक हो गया जी? इसमें 2 चीज़ें आपने लिखनी है। एक, इसका नाम रखा गया है इमरान की वजह से और इमरान कौन है? ये मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, ठीक हो गया ना? ये लिखा हज़रत इमरान, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा और बड़ी फ़ज़ीलत वाली ख़तून है, ठीक हो गया ना? तो इसका नाम रखा गया हज़रत मरियम के वालिद इमरान के नाम पे, ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब है इमरान का ख़ानदान, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ हेडिंग लिखवा रहा हूँ, ये आपने तफ़सील से जो है ना ये सारी लाइन इसके अंदर लिखनी है, ठीक हो गया ना? कि क्यों इसका नाम आल इमरान रखा गया, ठीक हो गया जी? उसके बाद इसका एक नाम अमान और एक नाम ज़हरा है, ये भी हम लिख देंगे कि इसका एक नाम अमान है और दूसरा सूरे ज़हरा भी है, ठीक है? ये भी चीज़ याद रखनी है आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 रोशन सूरतें सूरतुल बकरा और आल इमरान को पढ़ा करो क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह हैं कि जैसे बादल हो या जैसे परिंदों की 2 सफ़ बस्ता जमाते। ये अपने पढ़ने वालों के लिए शफ़ाअत करेंगी। तो हम इसकी हदीस नंबर याद कर लेते हैं, सही मुस्लिम
805 नंबर हदीस में सूरतुल आल इमरान की फ़ज़ीलत लिखी हुई है। ठीक हो गया जी। हज़रत अनस इब्न मालिक फ़रमाते हैं हमारे ज़माने में जो शख़्स सूरतुल बकरा और आल इमरान का आलिम होता था, इसे बहुत अहमियत और इज़्ज़त दी जाती थी। ठीक है जी। उसके बाद सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 61 आयत मुबाहला कहलाती है। ठीक है? याद रखना, आयत नंबर 61 आयत मुबाहला कहलाती है। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मुस्लिमों के साथ मुबाहला करने का हुक्म दिया। मुबाहला क्या होता है, क्यों किया जाता है, कौन करता है और किस वजह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। मुबाहला का माना है किसी अकीदे के बारे में मुख्तलिफ आरा, आरा कहते हैं ओपिनियंस को, राय की जमा है, रखने वाले लोग नहायत आजिज़ी से अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करें कि इनमें से जो झूठा हो, इस पर अल्लाह ताला की लानत और पकड़ हो जाए। ठीक हो गया जी। मरकज़ी मौज़ू आगे आ जाएगा, वो हम कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है ना मुबाहला का वाक़या आ रहा है। ठीक है? अब ये चीज़ आपने जो है ना एक कॉमन पॉइंट अंडरस्टैंड करना है कि एक सूरत में ये मुबाहला का वाक़या आ गया हुआ है। ठीक है? अब जब सूरतुल आल इमरान का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने ये मुबाहले का वाक़या जो है ना वो सारा नहीं लिख देना। ठीक हो गया ना? ये आपके 6 पेज बन जाएँगे मुबाहले के वाक़ये के। जब मुबाहले का वाक़या लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, फिर आपने इतनी चीज़ लिखनी है। ठीक है? वरना आपने सूरतुल आल इमरान में इसके बाकी टॉपिक्स भी तकरीबन जो है ना वो 12-13 टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करना है। तो एक हेडिंग इतनी बड़ी करेंगे ना, तो बाकी 12 हेडिंग जो है ना वो आपकी जगह नहीं मिलेगी, टाइम नहीं बचेगा, नंबर काट देंगे। तो इसको आपने 1 से डेढ़ पैराग्राफ से ज़्यादा जगह नहीं देनी। ठीक हो गया ना? अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जो है ना वो सूरतुल आल इमरान आ गई है, ग़ज़वा उहद पे लॉन्ग क्वेश्चन चढ़ा देते हैं। ठीक है ना? ये देखा ग़ज़वा उहद कितनी ज़्यादा यहाँ पे लिखी है। ग़ज़वा उहद पे लॉन्ग क्वेश्चन लिख देंगे, इतना सारा ग़ज़वा उहद, 2 पॉइंट्स लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 5 नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना? ग़ज़वा उहद को आपने 1 डेढ़ पैराग्राफ देना है। मुबाहिले को आपने 1 डेढ़ पैराग्राफ देना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं देना। ठीक है ना? सारे पॉइंट्स को आपने इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर आएँगे। ठीक हो गया जी? तो मुबाहिले का वाक़या भी हम साथ पढ़ लेते हैं। अब मुबाहला क्या होता है? मुबाहला जो होता है ना वो 2 ग्रोहों के दरमियान, मुबाहला जो होता है ये 2 ग्रोहों के दरमियान होने वाली एक डिबेट का नाम है। ठीक हो गया ना? 2 ग्रोहों के दरमियान होने वाली एक डिबेट का नाम है जहाँ पे एक टॉपिक होता है, एक ग्रोह उसके हक में बोल रहा होता है, दूसरा ग्रोह उसके ऑपोज़िशन में बोल रहा होता है। ठीक हो गया ना? और जो मुबाहला होता है ना ये सिर्फ़ नबी के साथ ख़ास होता है। लेकिन आम डिबेट्स में ये होता है कि जो डिबेट्स का फ़ैसला होता है ना कि कौन जीता कौन हारा, उसका फ़ैसला ऑडियंस करती है। लेकिन मुबाहला ऐसी ख़ास डिबेट का नाम है, ऐसी ख़ास डिबेट की टाइप है जो सिर्फ़ अंबिया के साथ ख़ास होती है। इसमें कोई और बंदा मुबाहला नहीं कर सकता अंबिया के बाद। दूसरी, इसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो अल्लाह ताला की डायरेक्ट इंटरवेंशन के साथ लिंक्ड होता है। ठीक होगा ना? यहाँ पे मैं आपको समझा भी दूँगा आगे। ठीक है ना? इसमें ये होता है कि जब दोनों डिबेट्स कर चुके होते हैं ना, उसके बाद अगर कोई रिज़ल्ट नहीं ना निकलता, तो अल्लाह ताला के हुज़ूर दरबार में दुआ करते हैं कि जी या अल्लाह जो झूठा है उस पर अल्लाह ताला की लानत और अभी अज़ाब होता है कि अभी पता चल जाए जो भी होना है। ठीक हो गया ना? और अल्लाह ताला की डिवाइन इंटरवेंशन होती है, उस ग्रोह पे अज़ाब हो जाता है और रिज़ल्ट निकल आता है। ठीक हो गया ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुबाहला सिर्फ़ अंबिया के साथ ख़ास होता है और कोई बंदा मुबाहला नहीं कर सकता। मुबाला का पस मंज़र ये है कि अरब के इलाके नजरान में निसारा, निसारा यानी क्रिश्चियंस बड़ी तादाद में आबाद थे। उनका एक वफ़्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा आया। वो 9th क्लास में आपने जो है ना वो पढ़ा था, अमुल वफ़ूद, वहाँ पर वफ़्द नजरान आए थे, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक हो गया ना? ये वफ़्द 60 अफ़राद पर मुश्तमिल था, ये सारी ये ऑब्जेक्टिव है। इनमें 14 बड़े सरदार भी थे, इन सरदारों में 3 अफ़राद बहुत ख़ास थे। इनके दीनी और दुनियावी मामलात वही 3 अफ़राद देखते थे। ये वफ़्द दलाल नबूवत की खबर सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाज़रा करने की गर्ज से आया। देखा मुनाज़रा? डिबेट स्टाइल डिस्कशन को मुनाज़रा कहते हैं। इस वक़्त ने बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने गुमराहकुन अक़ायद पर दलाइल देने शुरू की। अब क्रिश्चियन हैं तो गुमराहकुन अक़ायद कौन-से होंगे? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, ठीक हो गया ना? या जो मरियम अलैहिस्सलाम है, वो खुदा है, ठीक हो गया? होली ट्रिनिटी का अक़ीदा कहा जाता है इसको कि 3 में से 1 खुदा है, जो ईसाई कहते हैं कि 3 में से कोई एक खुदा है, ठीक है? या ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा हैं या वो खुदा के बेटे हैं या मरियम अलैहिस्सलाम जो है खुदा है, ठीक हो गया ना? इस तरह का होली ट्रिनिटी का अक़ीदा वो रखते हैं, जिस पर वो दलाइल देना शुरू करते हैं, ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दलाइल सुने और एक-एक करके रद्द फरमाया, यानी उनको काउंटर किया और वो लोग लाजवाब होते चले गए, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 61 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे मुबाहला करने का हुक्म दिया। वही चीज़, सबसे पहले डिस्कशन, जब रिज़ल्ट नहीं निकलता फिर मुबाहला होता है। ठीक हो गया जी? अल्लाह ताला ने आयत नंबर 61 में मुबाहला करने का हुक्म दिया। ये हुक्म नाज़िल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली, सैयदा फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर नजरान के वफ़द के पास मुबाहले के लिए तशरीफ़ ले आए। ठीक हो गया ना? पूरा का पूरा वफ़द आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़द जो है उनके घर वाले हैं। ठीक हो गया ना? तो नबी अलैहि सलाम उनको ले आए। जब पादरियों ने, पादरी जिस तरह मस्जिद को चलाने वाले मौलवी होते हैं ना, इस तरह क्रिश्चियंस के जो दीनी हेड होते हैं उनको पादरी कहते हैं। इंग्लिश में पोप भी कहते हैं।
ने ये रोशन चेहरे देखे तो वफ़्द के लोगों को तंबीह की कि अगर तुमने इनसे मुबाहला किया तो याद रखो तुम्हारा नामो-निशान मिट जाएगा। चुनांचे उन्होंने मुबाहला करने से इनकार कर दिया और जिज़िया अदा करने के लिए तैयार हो गए। ठीक हो गया जी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अल्लाह ताला का अज़ाब अहले नजरान के नज़दीक आ चुका था और अगर ये मुबाहला करते तो इन्हें जानवर बना दिया जाता। उनकी वादी में आग भड़कती रहती और इन्हें मिल या मेड डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। यहाँ तक कि दरख्तों पर परिंदे भी हलाक हो जाते और साल खत्म होने से पहले सारे नसारा मौत के घाट उतर जाते। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए ये सारी की सारी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ठीक हो गया ना? अब आपको जब ग़ज़वा उहद का लॉन्ग क्वेश्चन है सूरत अल इमरान का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, तो आप सिर्फ़ बताएँगे मुबाहला होता क्या है? वफ़द नजरान के साथ मुबाहला हुआ था। गुमराहकुन अकायद उन्होंने दिए थे, नबी अलैहिस्सलाम ने काउंटर किया था, वो लाजवाब हो गए। उसके बाद मुबाहले की बात हुई और वो भाग गए। बस एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे, ख़त्म मुबाहला। लेकिन जब मुबाहले पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फिर आप तफ़सील से लॉन्ग क्वेश्चन मुबाहले पे लिखेंगे और थोड़ा-सा तारुफ या सूरत आल इमरान का लिखेंगे, नंबर पूरे हो जाएँगे। लेकिन सूरत आल इमरान के लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप मुबाहले पे ज़ोर देंगे, फिर आपके 5 नंबर आएँगे। गॉट द पॉइंट? आगे चलते हैं। सूरत आल इमरान के अक्सर हिस्से इस दौर में नाज़िल हुए जब मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए थे, मगर यहाँ भी कुफ़ार के हाथों इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले ग़ज़वा बदर पेश आया। ग़ज़वा बदर का तफ़सील से ज़िक्र जो है ना वो सूरतुल अनफ़ाल में आएगा। 8वीं सूरत है। यहाँ पे आपके कोर्स में तीसरी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अज़ीमुश्शान फ़तह अता फ़रमाई और कुफ़ार कुरैश के बड़े-बड़े सरदार मारे गए। इस बदतरीन शिकस्त का बदला लेने के लिए अगले साल उन्होंने मदीना मुनव्वरा पर दोबारा हमला किया और ग़ज़वा उहद पेश आया। इन दोनों ग़ज़वात का ज़िक्र सूरतुल आल इमरान में आया है, ग़ज़वा उहद का ज़िक्र ज़्यादा तफ़सील के साथ आया है। ठीक हो गया ना? तो ग़ज़वा उहद ठीक हो गया। अब इसमें भी फिर वही बात, बहुत ज़्यादा डिटेल है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है? लेकिन आपने सारी नहीं लिखनी अनटिल और अनलेस आपको ग़ज़वा उहद पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। जब ग़ज़वा उहद पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फिर आपको थोड़ी-सी हेडिंग ग़ज़वा बदर की बनानी पड़ेगी। ग़ज़वा उहद तफ़सील से आएगी, ग़ज़वा उहद के बारे में जो-जो आयात कुरान में आई हुई हैं, वो सारी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक हो गया ना? और सूरतुल आल इमरान की थोड़ा-सा तारुफ भी आपको इसमें बीच में ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा होगा। लेकिन सूरतुल आल इमरान के लॉन्ग क्वेश्चन में आप सिर्फ़ बताएँगे क्यों हुई थी, ठीक है? इसमें कोई एक मेन बात आयात जो कुरान में आई है और इसका रिज़ल्ट बस ख़त्म। एक पैराग्राफ में ग़ज़वा उहद ख़त्म, उससे ज़्यादा आपने नहीं लिखनी ग़ज़वा उहद। ठीक हो गया ना? ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपको अभी हेडिंग लिखवाई नहीं है। अभी मैं सिर्फ़ आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह करना है। ठीक हो गया ना? अब आप यहाँ पर जो है ना वो एक अहम निकात की हेडिंग दे दो। वहाँ पर आप एक मुबाहले का ज़िक्र कर सकते हो, मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए और एक आप ग़ज़वा उहद का ज़िक्र कर सकते हो। ठीक हो गया ना? ये 2 पैराग्राफ आपने बना लिए। उसके बाद हम चलेंगे इसके मज़ामीन की जानिब। ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है जिस पर आपने जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन अपना लिखना है। ठीक हो गया ना? ये एक पैराग्राफ ये बनेगा, एक पैराग्राफ ये बनेगा। ठीक हो गया ना? उसके बाद जो है ना वो आपने मज़ामीन पे आ जाना है। ठीक है? ये तकरीबन 3 पैराग्राफ आपके टोटल बन गए अभी तक। ठीक है? अब ये जितने मज़ामीन यहाँ पे मैं हेडिंग देखूँगा, वो सारी की सारी आपने एक-एक पैराग्राफ में कवर करनी है। ठीक है जी? अच्छा, पहले ग़ज़वा उहद पे हम कर लें, अभी हम इधर आए हैं। ग़ज़वा उहद क्या थी? ग़ज़वा उहद हक़ और बातिल के दरमियान बर्पा होने वाला दूसरा बड़ा मार्का है। ये ग़ज़वा 7 शव्वाल मुकर्रम 3 हिजरी बरोज़ हफ़्ता मदीना मुनव्वरा के करीब उहद नामी पहाड़ के पास हुआ। ये ग़ज़वा मुशरिकीन मक्का के खिलाफ लड़ा गया। मुसलमानों की क़ियादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई, जबकि मुशरिकीन मक्का का सरदार इस ग़ज़वा में अबू सुफ़ियान था। ठीक है ना? ये भी जो है ना बाद में सहाबी हो गए थे, याद रखना आपने फ़तह मक्का के टाइम पे। 3,000 अफ़राद पर मुश्तमिल मुशरिकीन मक्का का लश्कर भरपूर तैयारी से मुसलमानों पर हमलावर हुआ। ग़ज़वा उहद में कुफ़ार के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 1000 से भी कम थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद और ईमान मज़बूत था। 1000 से कम क्यों थी? 1000 का लश्कर निकला था, 300 लोग रास्ते में ही पीछे मुड़ गए थे कि हमने नहीं जंग करने जाना। ठीक हो गया ना? मुनाफ़िकीन थे वो। 6 शव्वाल 7 शव्वाल को ग़ज़वा हुआ था। 6 शव्वाल 3 हिजरी को नमाज़ जुमा अदा करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का का मुकाबला करने के लिए अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के हमरा मुकाम उहद की तरफ रवाना हुए। अगले दिन उहद पहाड़ के दामन में दोनों लश्कर आमने-सामने हुए। पहाड़ के एक दर्रे पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ियादत में 50 तीरंदाज़ों का दस्ता मुकर्रर किया, ताकि इस जानिब से दुश्मन मुसलमानों पर हमलावर ना हो सके। ठीक हो गया ना? अच्छा जी, हुआ ये था कि पहाड़ के एक दर्रे पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़ियादत में 50 तीरंदाज़ों का दस्ता मुकर्रर फ़रमाया, ताकि दुश्मन की जानिब से हम मुसलमानों पर हमलावर
ना हो सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रे पर मुकर्रर मुजाहिदीन को ताकीद फरमाई कि जब तक इन्हें हुक्म ना मिले, इस जगह को हरगिज़ ना छोड़ें। अब मैं आपको ये सारी चीज़ समझाने के लिए ना ग़ज़वा उहद का मैप दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है? हम ग़ज़वा उहद के मैप पे आते हैं ज़रा। यहाँ पर हुआ क्या था? ठीक हो गया ना? ग़ज़वा उहद का मैप ही आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक हो गया ना? यहाँ पर ये जो है ना, ये मदीना का रास्ता है यहाँ पे। ठीक हो गया ना? ये सारा का सारा जो है ना, ये मुसलमानों का लश्कर है, ठीक है? ये जो है वो ये कुफ़ार का लश्कर है, ये कुफ़ार का बेस कैंप है, ये मुसलमानों का बेस कैंप है, ठीक हो गया ना? तो ये एक पहाड़ था ऊँचा, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ जो है ना वो 50 तीरंदाज़ों को जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उसके साथ उनके साथ जो है ना वो 50 तीरंदाज़ों के यहाँ पे मुकर्रम हुए और उनको ये कहा था कि अगर तुम देखो कि चील कभी भी हमारी लाशों को नोच के खा रहे हैं, तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना। ठीक हो गया ना? जब जंग शुरू हुई, ये काफ़िला जो है ना वो इन पे भारी आ गया। ये लोग रिट्रीट कर रहे थे, वापस जा रहे थे। ठीक हो गया ना? जब ये लोग जंग में हारते हुए नज़र आए, ये लोग वापस चले गए। ठीक हो गया ना? अब इनकी आर्मी जो है ना ये खालिद इब्न वलीद लीड कर रहे थे। ठीक हो गया जी? अब ये लोग वापस चले गए। ठीक हो गया ना? जब ये वापस जा रहे थे ना तो ये जो लोग थे ना कि ये दर्रा छोड़ के नबी इस्लाम के हुक्म खिलाफवर्जी करके इस जगह पे वापस आ गए यहाँ पर और माल गनीमत इकट्ठा करने लग गए। अब ये दर्रा जो है ना वो खाली हो गया। ठीक है? हज़रत खालिद इब्न वलीद ने अपने घोड़े दौड़ाए, यहाँ से पीछे से आते हुए जो है ना इस दर्रे के ऊपर अपने लोग लेके आए। यहाँ पे जितने स लोग थे उनको कत्ल किया, यहाँ पर अपने बंदे बिठाए और यहाँ से मुसलमानों पे फिर हमला कर दिया। ठीक है ना? अब मुसलमान यहाँ पर जो है ना इनको समझ नहीं लग रही, ये लोग माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, इधर-उधर जो है ना चीज़ों को सँभाल रहे हैं। इन पर दोबारा हमला हो गया, भगदड़ मच गई। ठीक है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहीं पे मौजूद हैं, इनके नबी इस्लाम के 2 दाँत शहीद हो गए, नबी इस्लाम बेहोश हो गए, खबर फैल गई कि नबी इस्लाम की वफ़ात हो गई है, शहादत हो गई है। नबी इस्लाम को इस कैंप में लाया गया यहाँ पर करके, ठीक हो गया ना? नबी इस्लाम को फिर बाद में होश आई और मुसलमान जीती हुई जंग सिर्फ़ ये दर्रा छोड़ने की वजह से, एक छोटे से हुक्म की नाफ़रमानी की वजह से जीती हुई जंग मुसलमान हार गए थे। ठीक है ना? ये हुआ था इस जंग में। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ रेटिंग पे। मार्के के शुरू में मुसलमान गालिब आने लगे और कुछ देर बाद कुफ़ार शिकस्त खाकर फरार होने लगे। मुसलमान समझे कि वो जंग जीत गए हैं। इस सूरत-ए-हाल में दर्रे पर मुकर्रर मुजाहिदीन की जमात में चंद मुजाहिदीन के अलावा बाकी ने अपनी जगह छोड़ दी। मैंने आपको बताया ना माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए। दुश्मन फ़ौज ने इस मौके को गनीमत समझते हुए उस दर्रा पर किसी तरह कब्ज़ा कर लिया। खालिद इब्न वलीद जो अपना लश्कर पीछे से लाके उस दर्रे पे आए, पहाड़ पे, सारे सहाबा को कत्ल किया वहाँ पर और फिर दोबारा हमला कर दिया। ठीक है जी? और मुसलमानों पर दोबारा हमलावर हो गए। मज़ीद बरहा ये अफ़वाह भी उड़ा दी गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह शहीद कर दिए गए हैं। इस झूठी खबर ने मुसलमानों के हौसले पस्त कर दिए और वो इधर-उधर बिखर गए। ताहम कुछ जानिसार सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदमी से डटे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाज़त का फ़रीज़ा सरअंजाम दिया। इन सहाबा किराम में हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये नबी इस्लाम के चचाज़ाद भाई हैं। ठीक है ना? बहुत बड़े, बहुत ही अज़ीम सहाबी हैं जो इस जंग में शहीद हो गए थे और मौला अली तआला अन्हु काबिल ज़िक्र हैं। कुफ़ार के दोबारा हमले में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ और इनके दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा को मालूम हुआ कि नबी इस्लाम की शहादत की अफ़वाह झूठी थी, तो इन्होंने दोबारा इकट्ठे होकर कुफ़ार का डट कर मुकाबला किया। मुसलमानों की बहादुरी और जज़्बा देखकर काफ़िरों ने लड़ाई से पीछे हट जाने में ही आफ़ियत समझी और मैदान छोड़कर मक्का मुकरमा वापस चले गए। ग़ज़वा उहद में 70 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया, जिनमें सैय्यिदुश-शुहदा हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल हैं। इस ग़ज़वा में ये बात अमली तौर पर साबित हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के हुक्म को फ़रामोश करने यानी भूल जाने और नज़्म व ज़ब्त को तर्क करने से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक हो गया ना? ये ग़ज़वा उहद होगी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप नहीं डालेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन सूरह अल इमरान पे आता है। अगर ग़ज़वा उहद पे आता है तो हर चीज़ आपने ऐड करनी, इवन दो मैप भी बनता है तो बना देना। समझ लगी कि नहीं? बुनियादी मज़ामीन पे आते हैं। सूरह आल इमरान के बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात। इसमें मैं आपको हर मज़मून के साथ-साथ ये भी बताऊँगा कि ये मज़मून जो आप बाहर जो पूछ रहे हैं मेरे से, ये किधर-किधर लिखा हुआ है, कौन-कौन सी आयत है, ये आपने याद रखनी चीज़ें। सूरह आल इमरान का मरकज़ी मज़मून अहले किताब की गलतियों का पर्दाचार करना है। अहले किताब कौन है? यहूद और नसारा। और अहले इस्लाम को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना है। सूरह आल इमरान में दुनिया के तमाम इंसानों को बताया गया है कि इंसानों की तमाम बिखरी हुई जमातों और गिरोहों का इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक अगर हो सकता है तो इस्लाम के परचम तले। ठीक हो गया जी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हो सकता है। सूरह आल इमरान का खिताब ख़ुसूसियत के साथ 2 ग्रोहों की तरफ है। ठीक है जी? 2 ग्रोहों से खिताब है। एक अहले किताब यानी यहूदी, मसीही यानी ईसाई, ठीक हो गया ना?
इनको किस तर्ज पर तंबीह की गई है? इनको इस तरह भी मज़ीद तब्लीग की गई है जिसका सिलसिला सूरतुल बकरा में शुरू किया गया था। सूरतुल बकरा में इनके साथ क्या डिस्कशन हुई थी वो सूरतुल बकरा के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देख सकते हैं। इनकी एतकादी गुमराहियों और अखलाकी खराबियों पर तंबीह करते हुए उन्हें समझाया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी दिन की दावत दे रहे हैं जिसकी दावत शुरू से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम देते आए हैं। तो यानी यहाँ पे पहले होंगे अहले किताब, दूसरे वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ये वो गिरोह है जिसे अब बेहतरीन उम्मत होने की हैसियत से हक का अलमबरदार जिन्होंने हक का झंडा उठाया हुआ है और दुनिया की इस्लाह का जिम्मेदार बनाया जा चुका है। इस गिरोह को मजीद हिदायत दी गई है, नीज़ इन्हें पिछली उम्मतों की मजहबी और अखलाकी जवाल का इबरतनाक नक्शा दिखाकर तंबीह की गई है कि अगर तुमने भी इन जैसी रविश इख्तियार की तो यही हाल होगा जो पिछले कौमों का हुआ है, तो इस तरह की रविश इख्तियार नहीं करनी। इन्हें बताया गया कि मुसल्ला यानी इस्लाह करने वाली जमात होने की हैसियत से वो किस तरह काम करें और किताब और मुनाफिकों के साथ क्या मुआमला करें। तो ये मुसलमान हो गए। ठीक हो गया जी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, अहले किताब यहूदियों मसीहियों के गलत अकायद की इस्लाह की गई है। ठीक हो गया ना, इनके अहले किताब के गलत अकायद की इस्लाह, अहले किताब की इस्लाह। इनका सबसे पहला गलत अकीदा क्या था? तौहीद, ये बुतों की पूजा करते थे। ठीक हो गया जी। दूसरा इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा मानते थे। ठीक हो गया ना? तो शुरू-शुरू वाली जो 6 आयत है वहाँ पर तौहीद का चैप्टर बयान किया गया और उसके बाद जो है ना वो आयत नंबर 59 से लेके 64 तक जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम वाला जो इनका चैप्टर है उसके अल्लाह ताला ने जवाब दिए हैं। ठीक हो गया ना? सॉरी, ईसा अलैहिस्सलाम वाला और तीसरी इनकी जो है ना वो मुबाहला जो इनके साथ किया गया था। ठीक हो गया ना? वो जो है वो आयत नंबर 59 से 64 के दरमियान कवर किया गया। ये 2 चीज़ें जो है ना वो इनके चैप्टर में आती है जहाँ पर अहले किताब की इस्लाह की गई है। सबसे पहले इनकी तौहीद सीधी की गई है और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो इनके गलत अक़ायद थे उनको ठीक किया गया और उनको ठीक करने वाला जो वाक़या था वो मुबाहला का वाक़या, वो सारी की सारी चीज़ें आयत नंबर 59 से 64 में कवर की गई है। ठीक है जी? उसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को बयान किया गया। अल्लाह की अब ये हर हेडिंग जो है ना वो आपने एक-एक पैराग्राफ में लिखनी है। यहाँ पे तौहीद भी आप एक पैराग्राफ में बयान करेंगे और मुबाहला भी एक-एक पैराग्राफ में बयान करेंगे। क उतना सा बयान करना है जितना ज़रूरी, बस उससे ज़्यादा नहीं जाना। एक ही पैराग्राफ में आप बयान करेंगे कि अल्लाह ताला की कुदरत की कौन-कौन सी निशानी है जिसमें कायनात की तख्लीक आती है। ठीक हो गया जी? उसके बाद दिन और रात का बदलना और इंसान की पैदाइश। ठीक है ना? इन चीज़ों का ज़िक्र जो है ना वो कौन-कौन सी आयत में किया गया है? आयत नंबर 6 में, आयत नंबर 26 में, आयत नंबर 27 में और आयत नंबर 190 से 191 में। ठीक हो गया ना? ये जो है ना अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ ना आयत में बयान की गई हैं। आप सिर्फ़ इन आयत को रीड कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। लिखना हमने खुद ही है। ठीक हो गया ना? उसके बाद अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की हिदायत दी गई यानी इन्फ़ाक फ़ी सबीलिल्लाह। ठीक हो गया ना? कहाँ पर खर्च करना है, किसको देना है, कितना खर्च करना है, ठीक है ना? ये जो चीज़ें बयान हुई हैं, ये आयत नंबर 92 में बयान हुई हैं, ठीक हो गया जी? उसके बाद जो है ना वो सूद की हुर्मत का वाज़ेह ऐलान है, ये भी सूरतुल बकरा का टॉपिक है जिसको सूरतुल आल इमरान में ख़त्म किया गया, ठीक है ना? ये कहाँ पर है? आयत नंबर 130 में बयान किया गया, ठीक हो गया जी? ये अब कितनी हेडिंग हो गई हैं? 4 हेडिंग्स हो गई हैं आपकी 1, 2, 3, 4 ठीक हो गया जी? उसके बाद अहले किताब के किबला अव्वल से मुतल्लिक नज़रिए को गलत करार देते हुए बैतुल्लाह की फ़ज़ीलत और अहमियत को उजागर किया गया है। यहूदी और ईसाई कहते होते थे कि किबला अव्वल जो है ना वो मस्जिद अक़सा थी, ठीक हो गया ना? अल्लाह ताला ने उस गलती को भी सही किया, ठीक है ना? और कहा है कि किबला अव्वल जो है वो हमेशा से मक्का रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी और अब भी मक्का ही है, ठीक है? जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। किबला अव्वल से मुतल्लिक हिदायत, ठीक हो गया ना? ठीक हो गया जी। ये कौन-सी आयत है? आयत नंबर जो है वो 96 से लेके 97 तक, ठीक है जी। ये आप यहाँ पर दे सकते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वही किबला था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वही किबला है, ठीक हो गया ना? और वो कौन-सा है? मक्का शरीफ यानी हरम शरीफ। इसमें ये चीज़ें बयान हुई हैं। उसके बाद ये भी हो गया
उम्मत मुसलमान को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया और इनको बेहतरीन उम्मत किस बात पे करार दिया गया? ठीक हो गया ना? इनकी ज़िम्मेदारी बताई गई है। बेहतरीन उम्मत करार दिया गया। ठीक हो गया ना? और किस लिए करार दिया गया? कि ये जो है ना वो क्या करते हैं, लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। ठीक हो गया ना? और वो सारी बात कहाँ पे बयान की गई है? आयत नंबर 110 में बयान की गई है। ठीक हो गया जी? उसके बाद जो है ना वो बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक का जो है ना वो हुक्म दिया गया कि अब तुम्हें बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहना है, अहले किताब की तरह आपस में लड़ाइयाँ नहीं करनी है, ना होकर लड़ने लग जाओ और फिर गुमराह हो जाओ। बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक की तलकीन की गई है। ठीक हो गया ना? और ये कहाँ पर की गई है? आयत नंबर 103 में। ठीक हो गया जी? मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ ना यहाँ पर, वो मैं आपको दे दूँ, ठीक है? और बामी इत्तेहाद व इत्तेफाक में जो एक और मेन पॉइंट है ना, इसमें जो आ गया अमर बिल मारूफ का व नही अनिल मुनकर का, कि नेकी से का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। यहाँ पर जो है ना वो फ़िरका वारियत से, ठीक है ना, लड़ाइयों से मना किया गया। ठीक हो गया ना? जहाँ पर आपने मशहूर आयत पढ़ी है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ठीक हो गया जी? उसके बाद लोगों को नेकी का हुक्म देने और बदी से रोकने की तलकीन की गई है। ठीक है? यानी अंबिया वाली ज़िम्मेदारी जो है वो मुसलमानों को दी गई है कि अब तुमने जो है ना वो अंबिया वाला काम करना है। नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ रहा, तो ये वाली जो ज़िम्मेदारी है अब तो ऑटोमैटिक तुम पे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है ना? ये आयत नंबर 104 में है और आयत नंबर 110 में बयान हुई है ये बात। ठीक हो गया जी? उसके बाद ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद का मुख़्तसर और ग़ज़वा उहद का मुफ़स्सल तज़किरा है। ठीक हो गया ना? ग़ज़वा बदर की बिल्कुल थोड़ी-सी बातें बयान हुई हैं। ठीक हो गया जी? वो कहाँ पर बयान हुई है? आयत नंबर जो है वो 123 से 126 में। और फिर बहुत लंबा जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक खुतबा जो है ना वो दिया है ग़ज़वा उहद से रिलेटेड, सारी की सारी गलतियाँ, सारी की सारी बातें जो मुसलमानों के लिए थी, वो बयान हुई है। वो बयान हुई है आयत नंबर 140 से 175 में। तफ़सील से 30 से 35 आयत में अल्लाह ताला ने ये चैप्टर कवर किया है। ठीक है ना? ये मैंने आपको तफ़सील बता दी है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है जी? उसके बाद बुख़ल पर वईद, ठीक है ना? कि अगर बुख़ल करोगे तो दुनिया में भी नाकाम रहोगे और आखिरत में भी, और सब्र पर अम, सब्र की तलकीन की गई है। ठीक है ना? बुख़ल और सब्र, ठीक हो गई जी? ये जो है ना वो आयत नंबर 180 में बुख़ल का तज़किरा है और उसके इसके बाद इसके नुकसान है, और उसके बाद आयत नंबर 200 में सब्र का तज़किरा है। ठीक हो गया ना? जिसमें उसके अहकामात हैं और उसके नुकसानात बयान किए गए हैं। ठीक है जी? उसके बाद जो है ना वो मैदान जंग में साबित कदम रहना, ठीक है? और इख्तिताम पर फ़लाह और कामयाबी के उसूल बयान किए गए हैं, वो है आखिरी आयत। फ़लाह सॉरी के उसूल बयान किए गए हैं। ठीक है? ये कहाँ बयान किए गए हैं? आयत नंबर 200 में बयान किए गए हैं। वो कौन-कौन से उसूल हैं? सब्र करना, ठीक हो गया ना? और अताअत करना अल्लाह ताला की और उसके रसूल की, ठीक है? अब आप अपने सामने अगर देखोगे ना थोड़ा-सा, तो आपको समझ लगेगी कि आप लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह है। मैंने आपको 4 पेज 4-5 पेज तो यहीं पे भर दिए मैंने। आप सबसे पहले तारुफ़ लिखोगे, उसके बाद अहम निकात में इसके 2 मेन वाक़यात लिखोगे, मुबाहला और ग़ज़वा उहद। मुबाहला आयत नंबर 61 में था और ग़ज़वा उहद जो है ना वो 140 से 175 में थी, ठीक हो गया ना? उसके बाद ये देखो कि अहले किताब और मुसलमानों से तज़किरा है। अहले किताब से किस लिए तज़किरा है? कि पिछली इनकी जो गलतियाँ हैं उनको ठीक किया जाए। मुसलमानों को नई जो ज़िम्मेदारी मिली है पूरी दुनिया को लीड करने की, वो बताई जाए, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो अहले किताब की इस्लाह है सबसे पहले। वो तौहीद का मसला था उनका और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते थे। उसको सही करने के लिए मुबाहले का हुक्म दिया गया, वो ये वाली आयत है। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं, अनफ़ाक फ़ी सबीलिल्लाह है, सूद की हुर्मत, क़िबला अव्वल से मुतल्लिक़ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही क़िबला मक्का हरम शरीफ़ है। उम्मत मुसलमान को बेहतरीन उम्मत होने का जो है ना वो ज़िम्मेदारी दी गई है। अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर, फ़िरका वारियत से मना किया गया है। अंबिया वाली ज़िम्मेदारी ट्रांसफ़र हुई है। उसके बाद मेन टॉपिक ग़ज़वा बदर और उहद डिस्कस हुए हैं। बुख़ल और सब्र और फलाह व कामयाबी के उसूल हैं, ठीक है? ये तकरीबन जो है ना वो 12 एक हेडिंग बन जाती है, जिसको 12 एक पैराग्राफ में आप तो जो है ना वो तक़सीम कर सकते हो। 12 ये हो गई, उसके बाद 13वीं ये हेडिंग होगी और 14वीं और 15वीं ये हेडिंग होगी और 16वीं ये हेडिंग होगी, ठीक है ना? इतना मटीरियल है आपके पास लिखने के लिए। अभी मैंने आयत नहीं खोली कि आयत के अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको रेफ़रेंसिंग नहीं की। अभी मैंने सिर्फ़ आपको निकाल के बताया कि आप क्या-क्या इसमें बातें कर सकते हो। एक-एक पैराग्राफ 6-6 लाइन अभी आप लिखो ना, किधर जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना? तो ये तरीक़ेकार है, आपने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है उसमें से और उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाना है।
ठीक हो गया जी। इसके बाद भी अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं आपको वो भी मसला हल कर दूँगा। हम चलते हैं उस पे ऑब्जेक्टिव पे। सूरत बहुत लंबी है ना? अच्छा जी, हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं। आले इमरान का माना है, आले इमरान का क्या माना है? इमरान का ख़ानदान, ठीक हो गया ना? सूरतुल आल इमरान की आयत की तादाद 200। हज़रत इमरान के नाना हैं, ये कौन है? हज़रत इमरान किसके नाना हैं? ईसा अलैहिस्सलाम के, ठीक है ना? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इनकी बेटी है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हज़रत इमरान हैं। सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 61 कहलाती है आयत मुबाहला। नजरान का वफ़्द मदीना मुनव्वरा आया था मुनाज़रा करने के लिए। सूरतुल आल इमरान में जिन 2 जंगों का ज़िक्र है, बद्र और उहद। ग़ज़वा उहद में मुशरिकीन मक्का के लश्कर की क़यादत किसने की? अबू सुफ़ियान ने। ग़ज़वा उहद में शहीद होने वाले सहाबी हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ग़ज़वा उहद में मुसलमान शुहदा की तादाद 70। सूरह आल इमरान में ख़ुसूसियत के साथ खिताब किया गया है किसको? अहले किताब को। शुरू में ही बता दिया था। सूरह आल इमरान बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है उम्मत मुसलमान को। ये आपने जो पॉइंट्स पढ़े उसी में से आ रहा है। उम्मत मुसलमान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की? इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक की। सबसे एंड वाला पॉइंट अभी आपने पढ़ा। ठीक हो गया जी? अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए हर हालत में। अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना और अहले इस्लाम को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना सूरतुल आल इमरान का मौज़ू है। ठीक है? वो भी हमने शुरू में पढ़ लिया। मुसलमानों को अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना चाहिए हर हाल में। ठीक हो गया? ये आपके हो गए एमसीक्यूज़। ठीक है? आले इमरान से कौन मुराद है? आले इमरान से मुराद है हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का ख़ानदान। इमरान अलैहिस्सलाम जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम है। ठीक है? और मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। तो ये इन तीनों लोगों को आले इमरान कहा जाता है। ठीक हो गया ना? सूरह आल इमरान में किन 2 ग़ज़वात का ज़िक्र है? ग़ज़वा बदर का ज़िक्र है। ठीक है? उनमें जो मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई और क्या-क्या क्या-क्या उन्होंने गलतियाँ की हैं, और दूसरा ग़ज़वा उहद का तफ़सीली तज़किरा, वहाँ पर किस तरह जंग हुई, मुसलमानों ने क्या गलतियाँ की, उसका क्या रिज़ल्ट निकला, उसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या-क्या बातें की। फ़ज़ीलत में एक हदीस है नबी, मैंने आपको स्टार्ट में लिखवा दी थी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 805 के इन 2 सूरतों को पढ़ा करो। ठीक हो गया जी? ग़ज़वा उहद कब और कहाँ पेश आया? ग़ज़वा उहद जो है वो 7 जो हिजरी में, ठीक हो गया ना? और मैदान उहद में पेश आया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका आंसर कहाँ पे लिखा होगा। ये देखो इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। ये है ग़ज़वा उहद। 7 शवाल अल मुकर्रम 3 हिजरी बरोज़ हफ़्ता मदीना मुनव्वरा के करीब उहद नामी पहाड़ के पास हुआ। ये सारी लिखनी है। 7 शवाल 3 हिजरी हफ़्ते के दिन मदीना मुनव्वरा के करीब उहद नामी पहाड़ के करीब के दामन में। ठीक हो गया जी? आगे चलते हैं। सूरह आल इमरान का मरकज़ी मौज़ू ये लिखा हुआ है। ठीक है ना? वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ग़ज़वाओं से क्या सबक मिलता है? सब्र करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, जो हुक्म है उसको फ़रामोश नहीं करना। तीसरा नबी इस्लाम को के हुक्म को फ़रामोश नहीं करना और नज़्म व ज़ब्त को तर्क नहीं करना। ये 3 चीज़ें मिली थी। सब्र करना है, हुक्म को फ़रामोश नहीं करना और नज़्म व ज़ब्त को तर्क नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक हो गया जी? किन 2 ग्रोहों से खिताब है? तफ़सील से हमने पढ़ लिया। एक अहले किताब से किस वजह से और मुसलमानों से किस वजह से, सारा लिख दो, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। किस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया? उम्मत मुसलमान को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया। आयत नंबर 110 में करार दिया गया। क्यों? क्योंकि ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। ठीक है भाई जी? सूरह आल इमरान में किन लोगों को अक्लमंद करार दिया गया और गम और मसाइब की क्या हिकमत है? ठीक हो गया ना? इसको हम कर लेते हैं। ये इल्मी और अमली निकात में आपको मिलेंगे। ठीक हो गया जी? ये देखें जी, पहला सवाल जो है ना, गम और मुसाइब की क्या हिकमत है, वो ये लिखी हुई है। अहम हिकमत ये है कि ईमान वालों की तरबियत हो, इनको गम और मुसीबतें आएँगी तो इनकी तरबियत होगी और वो किसी भी नुकसान पर मुस्तकिल परेशानी का शिकार ना हो। ठीक हो गया ना? आयत नंबर 135 में इसका ज़िक्र है। 135 में क्या ज़िक्र हुआ है? ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को जो है ना परेशानी आई थी, लेकिन
वक़्ती परेशानी थी, मुसलमान बाद में जंग जीत गए थे। ग़ज़वा उहद में नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, उसमें मुसीबत आई ताकि मुसलमानों की तरबियत हो जाए, ठीक है? दूसरा सवाल है अक्लमंद लोग कौन है? अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को याद रखते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, वो तौहीद वाला पॉइंट हो जाएगा। कायनात पर गौर-व-फ़िक्र करते हैं, तस्लीम करते हैं कि सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की बात हो रही है, ये वाली। ये कायनात में गौर-व-फ़िक्र करते हैं, ठीक हो गया जी? फिर इस नतीजे पर पे पहुँचते हैं कि हमारी तख्लीक भी बेकार पैदा नहीं की है। देखो आयत नंबर 191 मैंने भी आपको ये बताया था, आयत नंबर 191 में 90 और 91 में सारी बात हुई है। ठीक हो गया ना? तो ये वो अक्लमंद लोगों की बात हो रही है। ठीक है? आपकी एक्सरसाइज़ भी सॉल्व हो गई। अब मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आपको, ताकि आपको उसका भी अंदाज़ा हो जाए। ठीक है जी? वो है ये, सूरतुल आल इमरान का तारुफ़ और ख़ुसूसियत तहरीर करें। ठीक हो गया ना? तारुफ़ में 5 चीज़ें आ जाएँगी, ख़ुसूसियात में ये वाली हेडिंग आ जाएगी, ख़ास तौर पर 2 ग्रोहों से ख़िताब है। ठीक हो गया ना? ये वाली चीज़ें आ जाएँगी। 2 ग्रोहों से ख़िताब है, इसमें मुबालिग, वाक़या, ग़ज़वा उहद और 2 ग्रोहों का ख़िताब 5 चीज़ें वो लिखोगे, एक तो हेडिंग नीचे से उठा के लिख दो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा। ग़ज़वा उहद पर जब तफ़सील से नोट आएगा फिर आप डेट भी लिखोगे, डे भी लिखोगे, जगह भी लिखोगे, ग़ज़वा उहद क्यों हुई थी, ग़ज़वा उहद ग़ज़वा बदर का बैकड्रॉप भी लिखोगे कि ग़ज़वा बदर में क्या हुआ था जिसकी वजह से ग़ज़वा उहद हुई थी। कब किस टाइम जो है ना वो लश्कर आमने-सामने आए थे, कौन पहाड़ी पे खड़ा हुआ था, किसने नाफ़रमानी की थी, शुरू में क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, खालिद बिन वलीद कहाँ से लश्कर लेके आए थे, उसके बाद क्या हुआ था, नबी इस्लाम की शहादत की खबर के बाद क्या हुआ था, उस टाइम कौन-सी आयत आई थी, उसके बाद मुसलमान जंग हारे थे, नबी इस्लाम को दोबारा होश आई थी, फिर उन्होंने क्या कहा था, जवाब में अल्लाह ताला ने क्या कहा था, उसके बाद ग़ज़वा उहद के बारे में अल्लाह ताला ने 140-175 आयत में कौन-कौन सी तालीमात ज़िक्र की हैं, कौन-कौन सी आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल की हैं, कौन-कौन से अहकाम नाज़िल किए हैं, वो सारे के सारे ग़ज़वा उहद में आएँगे फिर। लेकिन जब सूरह आल इमरान का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फिर नहीं आएगा, फिर एक पैराग्राफ में ग़ज़वात कंप्लीट होगी। ये सूरतुल आल इमरान के बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात पर रोशनी जो है ना वो डालनी है, ठीक है? वो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर 12 पॉइंट्स दिए हैं और ऊपर वाले जो है ना वो 2 ग्रोह से ख़िताब है, मुबाहला और ग़ज़वा उहद तकरीबन 15 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है? अब मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ रह गई है यहाँ पर जो आपको समझ नहीं आई होगी यहाँ पे। इसके बावजूद अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो लाज़मी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ ताकि आपका वो मसला जल्द अज़ जल्द हल किया जा सके। ठीक हो गया जी। अगर आप बताएँगे तो फिर ही मैं मसला हल कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो लाज़मी मुझे बताएँ, ठीक है? मैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन का मसला भी हल कर सकूँ इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह एक लॉन्ग वीडियो और आएगी जहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? वो डेडिकेटेड तर्जुमातुल कुरान के लिए होगी फॉर ऑल क्लासेस। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को मसला पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल बता सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह